Hello student, I am your science teacher from Victorious International School Atroli. Next है chapter number 3, synthetic fibers and plastics. There are various materials that we use in our daily life. बहुत सारे materials हैं जो हम अपनी daily life में use करते हैं. These materials may be natural और man made. ये या materials या तो natural हो सकते हैं या man made. The fabrics are that we use in our daily life may be a made up of natural or man made. द क्लॉथ विच वी वियर आर मेड ऑफ द फैब्रिक. जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मटेरियल प्रोड्यूस बाय वीविंग और निटिंग. फैब्रिक के जो कपड़े बने होते हैं उसे वीविंग और निटिंग कहते हैं, जो धागे से बनता है. और फिलामेंट विच एज क्लॉथ इज मेड ऑफ फिलामेंट, जिससे कपड़े बनते हैं. फैब्रिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. फैब्रिक जो बनाए जाते हैं नेचुरल से और आर्टिफिशियल सोर्स से. द थ्रेड आर मेड फ्रॉम द फाइबर. जो धागा बनता है वो फाइबर से बनता है. फाइबर आर यूज टू मेक कारपेट. फाइबर से कारपेट, पैराशूट्स, अपहोल्स्ट्री etc. टाइप्स ऑफ फैब्रिक. सबसे पहला है नेचुरल फाइबर्स. द फाइबर डेट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. ऐसे फैब्रिक जो हमें प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं उसे नेचुरल ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं जिसे इंसानों ने नहीं बनाए वो नेचुरल फाइबर हैं. जैसे कि सिल्क, वूल, एनिमल ऑरिजिन. सिल्क और वूल एनिमल से मिलते हैं और जबकि कॉटन, जूट, फ्लेक्स ये प्लांट से मिलते हैं. एनिमल फाइबर आर प्रोटीन इन नेचुरल और प्लांट फाइबर आर कॉल्ड ग्लूकोज बेस्ड. नेचुरल फाइबर डू नॉट possess a perfect combination of the characteristic, performance, ability as well as the cost. Next है synthetic fiber. The fiber made by a man in the laboratories are called artificial fiber. ऐसे फाइबर जो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं उन्हें आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर आर द सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस. ये सिंथेटिक फाइबर है, केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं. ऐसा सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल. दीज long chain molecule are called polymers. Polymers come from the Greek words poly meaning many और mers का मतलब पर और unit. Importance of synthetic fiber. Synthetic fiber के क्या importance है? Natural fiber do not durable as they easily affected by the weather condition and lose their original characteristic. जो natural fibers जो है वो durable नहीं है, मतलब नेचर के साथ मिलकर वो दे आर लॉस देयर, वो अपनी नेचुरलिटी खो देते हैं, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक. नेचुरल फाइबर कैन नॉट बी मेड अप ऑफ द डिजायर्ड शेप. नेचुरल फाइबर्स को डिजायर्ड शेप का नहीं बना सकते, मतलब जैसा हम चाहें वैसा. देयर वी नीड टू द डेवलप द सिंथेटिक फाइबर. इसलिए सिंथेटिक फाइबर बनाने की जरूरत पड़ी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर आर मच लाइटर इन वेट. सिंथेटिक फाइबर वेट में भी हल्के होते हैं. एंड इज कंपेयर्ड ऑफ वीट मेटल्स देयर आर लाइटर देन नेचुरल फाइबर. ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा हल्के होते हैं जैसे कॉटन एंड जूट. सिंथेटिक फाइबर्स आर टफ और द ड्यूरेबल बिकॉज वेरी हाईली टेंसिल्स स्ट्रेंथ्स आर कंपेयर्ड द नेचुरल फाइबर एज द कॉटन एंड सिल्क वूम. ये सिंथेटिक फाइबर टफ होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. सिंथेटिक फाइबर डू नॉट रिंकल एज दे रिटेन द ईज ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन. सिंथेटिक फाइबर में रिंकल नहीं पड़ते हैं, ये सिकुड़ते नहीं और ये काफ़ी लंबे समय तक हम पहन सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर आर नॉट अफेक्टेड बाय द एसिड्स एंड एल्कलीज. सिंथेटिक फाइबर का कोई फर्क नहीं पड़ता एसिड और एल्कलीज का. नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, वूल आर डैमेज बाय एसिड और एल्कलीज. ये डैमेज हो जाते हैं एसिड और एल्कलीज से. दे आर वाटर रेजिस्टेंस एंड ड्राई अप क्वाइट क्विकली. सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले. दे डू नॉट ब्लीड, कलर एंड श्रिंक ऑन द वॉशिंग. ये कलर भी नहीं छोड़ते और श्रिंक भी नहीं होते धोते समय. सिंथेटिक फाइबर आर इजिली अवेलेबल. सिंथेटिक फाइबर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन बी इजिली टू मेंटेन, और इन्हें मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है. नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन. द पॉलीमर्स आर अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास. पॉलीमर आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स. दे आर मेड अप ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर यूनिट जॉइन टुगेदर. ये सिंपल स्ट्रक्चर यूनिट के बने होते हैं जिन्हें आपस में मिलाया जाता है. द सिंपलर मॉलिक्यूल फ्रॉम विच द रिपीटिंग यूनिट आर ऑब्टेन कॉल्ड द मोनोमर. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज पॉलीमर मॉलिक्यूल आर जॉइनिंग टुगेदर many small molecules are called polymerizations. The example of जैसे polythene is formed by joining a long chain polymer and named ethane. नेक्स्ट है रेयन. रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क इज मेड फ्रॉम द सेल्यूलर ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प. रेयन क्या है? एक आर्टिफिशियल सिल्क है जो वुड पल्प से बना होता है.
इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द मॉडिफाइंग कॉटन केमिकली, इसे कॉटन को मॉडिफाइज करके केमिकली ग्लूकोज इज सोक्ड इन 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर द 3 आवर, इसे सोक किया जाता है 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कम से कम 3 घंटे के लिए। द प्योरीफाइड सेल्यूलोज इज द ट्रीटेड ऑफ कार्बन dilucified to get a yellow syrup like liquid of the viscose. Viscose is passed through the fine pores of the metal cylinders containing the diluted sulfurics. Finally, these cellular filaments are spun off the rayon yarn. Characteristics of a rayon: it is smooth, shiny and lustrous. It is wrinkle resistant. It can absorb moisture as the swan does not dissolute of the body heat and hence generally preferred in summer. इसे अधिकतर समर में पहनते हैं क्योंकि ये हीट भी अब्जॉर्ब कर लेता है और मॉइस्चर भी, मतलब पसीना भी अब्जॉर्ब कर लेता है. It is stronger and greater resistant wear to and tear. It is not attacked by the base of attack, degraded of the presence of hot, and it is cheaper than a natural fiber. और ये नेचुरल फाइबर से भी सस्ता होता है. नेक्स्ट है इसके यूजेस. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगरिकल ग्लोव्स ऑफ द बैंडेज एंड कवर वाउंड्स. ये वाउंड्स को कवर करने वाला और बैंडेज या सर्जिकल गोल्स बनाने के काम आता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स और क्लॉथिंग फर्निशिंग. इट इज़ सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, यूज टू मेक कारपेट्स. इट इज़ द चीपर एंड सिल्क प्रॉपर्टीज़ लाइक सिल्क. ये बहुत सस्ता भी होता है, इसमें सिल्क की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. इट इज़ यूज टू मेक कंटेनर्स